दोस्तों, चीन की दीवार के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको शायद ही यह पता हो कि हमारे देश में भी एक ऐसी दीवार है जिसके आगे चीन की दीवार भी फेल है। जी हाँ, इस दीवार को भेदने की कोशिश में मुगल शासक भी नाकाम रहे हैं। यही नहीं, इस दीवार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बनी इस दीवार की सुरक्षा व्यवस्था भी कमाल की है। तो आइए जानते हैं कहाँ है यह दीवार, कैसे इसका निर्माण हुआ और क्या है इस दीवार का रहस्य। हम जिस दीवार की बात कर रहे हैं वह राजस्थान में है। इसे कुंभलगढ़ किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। 36 किलोमीटर लंबी इस दीवार की मोटाई इतनी है कि उस पर एक साथ 10 घोड़े दौड़ सकते हैं। कहते हैं कि जब इसका निर्माण शुरू किया गया तो जैसे जैसे दीवार का निर्माण आगे बढ़ा वैसे वैसे दीवारें रास्ता देती चली गई। दरअसल इस दीवार का काम इसीलिए करवाया जा रहा था ताकि विरोधियों से किले की सुरक्षा हो सके, लेकिन दीवारें थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब कारीगरों ने राजा को बताया कि यहाँ पर किसी देवी का वास है। कारीगरों की बात सुनकर राजा ने एक संत को बुलाया और उनसे समस्या का निदान पूछा। तब संत ने बताया कि देवी इस काम को तभी आगे बढ़ने देंगी जब स्वेच्छा से कोई मानव बलि के लिए खुद को प्रस्तुत करे। राजा इस बात से चिंतित होकर सोचने लगे कि आखिर कौन इसके लिए आगे आएगा। तभी संत ने कहा वह खुद बलिदान के लिए तैयार है और इसके लिए राजा से आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि वह पहाड़ी पर जिस स्थान पर रुके उन्हें वहीं मारा जाए और उसी स्थान पर देवी का मंदिर बनाया जाए। ऐसा कहते हैं कि वह संत 36 किलोमीटर चलने के बाद रुके थे। लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि जहां उनका सिर गिरा वहां मुख्य द्वार है और जहां उनका शरीर गिरा वहां पर दूसरा मुख्य द्वार है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है कि जिस समय इसका निर्माण हुआ था तब भी एसी का प्रयोग किया जाता था। जी हाँ, एसी, एयर कंडीशन वाला एसी, जिसे आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उस समय भी महल के इस परिसर में रचनात्मक वातानुकूलन प्रणाली लगा हुआ था जो आज भी है। यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है जिसे देखना एक दिलचस्प बात है। इसमें पाइपों की एक श्रृंखला है जो इन सुंदर कमरों को ठंडी हवा प्रदान करती है और साथ ही कमरों को नीचे से भी ठंडा करती है। यहाँ पर्यटक जनाना महल में पत्थरों की जालियों से बाहर का नजारा देख सकते हैं और ये जालियाँ रानियों द्वारा दरबार की कार्यवाही को देखने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। वास्तु शास्त्र के अनुसार बने इस किले की सुरक्षा व्यवस्था भी कमाल की है। जी हाँ, इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है और यह गढ़ 7 विशाल द्वारों व मजबूत किलों से सुरक्षित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि कुंभलगढ़ को अपने इतिहास में सिर्फ एक बार हार का सामना करना पड़ा था, और वो भी कब? जब मुगल सेना ने किले की 3 महिलाओं को जान से मारने की धमकी देकर अंदर प्रवेश करने का रास्ता पूछा। महिलाओं ने डर से एक गुप्त द्वार बताया, लेकिन इसके बाद भी मुगल अंदर जाने में सफल नहीं हो पाए। एक बार फिर अकबर के बेटे सलीम ने भी इस किले पर फतह करने की सोची, लेकिन उसे भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थल कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकट को हरने वाला राजधानी रहा है। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय पूरा राज परिवार इसी दुर्ग में रहा और यहीं पर पृथ्वीराज और महाराणा सांगा का बचपन भी बीता था। अब आप भी सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अमेजिंग जानकारी मिलती रहे।